गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सब बढ़िया। तो हम आ चुके हैं रिएक्ट के प्लेलिस्ट पे। और ये आज हमारा 6th वीडियो है। इसमें हम सीखने वाले हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स जो होते हैं। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था कंपोनेंट वगैरह। ये जो है, इसमें मैंने कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट बताया था। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे। इसमें जो कोड दिख रहा है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट, और ऊपर वाला जो था वो कंपोनेंट में समझा रहा था कंपोनेंट होता क्या है, उसके लिए था। तो इसी कोड को हम रीयूज़ करते हैं। पहले ये फंक्शनल कंपोनेंट हटा देते हैं और इसको जो कमेंट आउट किया है इसको अनकमेंट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। सबसे पहले तो सर्वर तो स्टार्ट कर लें। तो cd, ओके cd की ज़रूरत नहीं है, npm स्टार्ट। ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तब तक एक बात देख लीजिए, यहाँ पे जो हेडर कंपोनेंट था या हेडर कंपोनेंट था, यहाँ इसको डायरेक्टली, इतना टाइम क्यों लग रहा है, सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। हो गया, सर्वर स्टार्ट हो गया। तो इसको हमने डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया था। इसको पहले मैं हटा देता हूँ और इसको यहाँ से लिखता हूँ एक्सपोर्ट। वहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट हेडर, इसको सेव कर लेते हैं। तो भी सेम ही बात होगी। तब तक इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। app.js में जाते हैं। तो app.js में आ गए हैं और इसमें हेडर कंपोनेंट, ओके इसको भी हटा ही देते हैं। बिना मतलब का वार्निंग देगा, इससे अच्छा कि हटा ही देते हैं। इसको भी सेव कर देते हैं। हेडर पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमने, आप हमेशा देखे होंगे कि कोई भी हमने कंपोनेंट या कुछ भी किया होगा, करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर करते हैं, ठीक है। या यहाँ पे भी एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, मेन फुटर डॉट जेएस या मेन डॉट जेएस भी दिखा सकते हैं। एक्सपोर्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे क्या एरर क्या आ रहा है, एरर है इम्पोर्ट एज हेडर वाज नॉट फाउंड। header was not found in app.js, line number 10। ओके, हेडर इंपोर्ट तो किया है यहाँ पे मैंने, बट एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? ओके, मोस्ट प्रोबेबली इसकी वजह से तो नहीं आ रहा। या ओके, एरर चला गया है। ये भी मैं बताऊंगा कि ये कब यूज़ करते हैं। तो अब कोई एरर नहीं है, हमारा आउटपुट आ रहा है जो कल आ रहा था, हेडर मेन फुटर, ठीक है। तो अब चलते हैं, मैं बता रहा था कि यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट था और वो एरर क्यों आ रहा था, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे भी देखिएगा तो एक्सपोर्ट वही सेम तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा अभी भी तबीयत ख़राब है तो आपको फिर से वॉइस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट यहाँ पे हम दो तीन तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे ये एक्सपोर्ट हो गया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे किया, ठीक है। इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, सबसे पहले इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि फाइल को इस यहाँ पे इस फाइल में, इस वाले को, इस कंपोनेंट को इस फाइल में इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हेडर में, ठीक है, हेडर को। तो अब मान लीजिए मुझे एक और यहाँ पे बनाना है कि जैसे हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल करते हैं कॉन्स्ट यूट्यूब इज इक्वल्स टू देव दोस्त ऑफिशियल, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और मुझे इसे यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक्सपोर्ट भी तो करना होगा। तो इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? सेम तरीके से करके देखते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूट्यूब,
ठीक है, और उसको सेव करते हैं। देखिए एरर क्या आएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखिए पार्सिंग एरर, ओनली वन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउड पर मॉड्यूल। ठीक है, तो हर एक मॉड्यूल से एक ही डिफ़ॉल्ट हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमने डिफ़ॉल्ट अच्छा नहीं किया यहाँ पे नहीं किया है, मैं यहाँ पे भी कर ही देता हूँ, यहाँ पे भी कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मेन, ठीक है, अब मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। फिर एरर ये आएगा कि फिर यहाँ ये भी हटाना होगा, क्योंकि जो हमने एक्सपोर्ट किया था वो डिफ़ॉल्ट नहीं किया था। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम डिफ़ॉल्ट, यहाँ से भी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं यूट्यूब वाले को, तो कोई एरर नहीं आएगा। देखिएगा, देखिए वहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया तो कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया तो कोई एरर नहीं आया, बट यहाँ पे एक ही मॉड्यूल में 2 बार डिफ़ॉल्ट करते हैं तो एरर आएगा हमें। ठीक है, तो ये इसलिए आता है क्योंकि इस पर मॉड्यूल से एक ही डिफ़ॉल्ट हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस डिफ़ॉल्ट को यहाँ पे इंपोर्ट किया, तो यहाँ पे एक हेडर, जो यहाँ पे फाइल का नाम था हेडर। ठीक है, तो हम हेडर तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम ई ए। ठीक है, तो हम ये चाहे तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक है तो मैं अभिषेक दे देता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट अभिषेक फ्रॉम हेडर। ठीक है, बट यहाँ पे भी अभिषेक ही लिखना होगा। सेव कर देते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। देखिए, और आउटपुट भी सेम आता रहेगा। यहाँ पे अभी भी हेडर ही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हेडर तो यहाँ पे, हेडर तो जो लिखा हुआ है वो कंटेंट है, ये हेडर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हेडर चेंज नहीं होगा, बट वो हेडर दिखेगा अभी भी, क्योंकि वहाँ पे अभिषेक लिखा है फिर भी। तो ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट का मतलब कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ तो वो डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो भी होता है वो ले लेता है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मान लीजिए नहीं है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट मैं इसको यूट्यूब को दे देता हूँ। ठीक है, और सेव करता हूँ। अब देखिए क्या आता है आउटपुट, चला गया, चला गया ना। अब दिखाता हूँ मैं, तो इसको डिफ़ॉल्ट को लेने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभिषेक लिखा है, फिर भी वो आ नहीं रहा है। यहाँ पे जो भी क्या नाम था, देव दोसा या चैनल का नाम था हमारा, तो ये आ नहीं रहा है क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोई टैग नहीं है, ये सिर्फ एक वेरिएबल है। तो मैंने बनाया बताया था किसी वीडियो में, मुझे याद नहीं है किस वीडियो में, बट उसमें बताया था मैंने कि वेरिएबल को एक्सप्रेशन की तरह लिखते हैं ऐसे कर्ली ब्रेसेस में। तो इसमें आप लिख सकते हैं अभिषेक, इसको सेव करते हैं, कोई एरर नहीं है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो छोटे सा कोने में दिख रहा है, इसको h1 टैग के अंदर डाल देते हैं। h1 टैग यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसको ड्रैग कर लेंगे और h1 के अंदर डाल देंगे और इसको सेव करते हैं। अब देखेंगे ध्यान से तो आपको अच्छे से दिखेगा कि देवदोस्त ऑफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे वापस हेडर पे आते हैं और हेडर पे आकर के एक डिफ़ॉल्ट को, जैसे हमने किया था ना, बाकियों को सिर्फ एक्सपोर्ट किया था और डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा था, बस वही करना है यहाँ पे। ठीक है, सेव करते हैं इसको, देखिएगा एरर क्या आता है। देखिए एरर क्या है। देखिए मैंने बोला है स्टार्टिंग से भी कि React.js में एरर आसानी से समझ में आता है कि मतलब बोल क्या रहा है एरर। ठीक है, तो पार्सिंग एरर तो हमेशा लिखता है। ठीक है, इतना इंग्लिश हमने भी समझ में नहीं आता। अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टेड दिस। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस जो भी है, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस चीज़ को कर्ली ब्रैकेट में डाल दो और सेव कर दिया इसको। ये तो फंक्शन है हेडर, तो इसको तो ऐसे करना चाहिए कॉल। ठीक है, बट यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे कर देंगे तो यहीं पे ये कॉल हो जाएगा, इसलिए इसको हम ये नहीं देते हैं, यहाँ पे नहीं देना है हमें। हमें ये कहाँ देना है मैं बताता हूँ।
अब इसको हम देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, देखिए हेडर, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इनबिल्ट है, वो मैंने बताया था एक्सटेंशन से, ये वाला एक्सटेंशन ES7 वाला, क्या हो गया, हाँ ठीक है आ गया, ES7 वाला आ गया, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है। तो इस वाले को आप कीजिएगा तो आपको आपको भी सेशन आएंगे और आसानी से इंपोर्ट हो जाएगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे से अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट आप वो पैरेंथेसिस नहीं देंगे और ऐसे ही सेव कर देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, बट यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, देवदोस ऑफिशियल, बट यहाँ पे कोई हेडर नहीं आया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ इसको यहाँ पे कॉल करके, कर्ली ब्रैकेट दे दूंगा, सेव कर दूंगा। अब देखिए, देखिए आ गया ना। तो एक ये तरीका होता है एक्सपोर्ट करने का, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि हमें एक से ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी है तो उसके लिए ये तरीका है। अब मुझे मान लीजिए कि एक और चीज़ है, मुझे मैं कॉन्स्ट करता हूँ, मुझे और भी इसको एक्सपोर्ट करना है, जैसे कि work1 लाइक, यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। आप सोचते होंगे बस मैं यही मेरे को बस यही एग्जाम्पल आता है, क्योंकि मुझे चाहिए अभी सब्सक्राइब, मेरे पास सब्सक्राइबर्स होंगे तो मेरे को अच्छा रहेगा, इसलिए, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, बट इसको एक्सपोर्ट नहीं किया अभी, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए इसको क्या करना होगा, ये आप बताइए मुझे, डिफ़ॉल्ट दूँ या ये दूँ, ब्रैकेट वाला, ये नॉर्मल एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है तो वो तो एक ही होता है, तो इसी के अंदर डालना होगा। तो मुझे बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब आपको लगता होगा कि फिर बार बार एक्सपोर्ट और ब्रैकेट में मुझे वर्क ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसे लिख सकते हैं, पर इतना मेहनत कौन करेगा, ये नहीं करना होगा। बस कॉमा दे के यहाँ पे work1, फिर कॉमा दे करके work2, फिर कॉमा दे के work3 और सेव कर दिया। देखिए अभी कोई एरर नहीं है, आसानी से दिख रहा है सब कुछ। अब जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पे H1 में ही दे देते हैं, दिखना चाहिए ना H1 के अंदर। तो ये work1 work2, ये मैंने किसी उसी वीडियो में बताया था कि इसको ये करने के लिए प्लस का साइन देकर कैसे लिखते हैं, कॉन्केटिनेट करने के लिए। सेव कर दिया, लिख दिया और सेव भी कर दिया। अब देखते हैं, देखिए देवदोस्त ऑफिशियल, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। अब मुझे आप बताइए कि इसके अंदर स्पेस कैसे देंगे, ये मैंने बताया था उस वीडियो में, ठीक है। आपको याद नहीं होगा, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। इन सब को एक ब्रैकेट में डाल देंगे और एक बैक टिक दे देंगे, ठीक है। बैक टिक देने के बाद प्लस का साइन, और यहाँ पे PHP में जैसे देते हैं वैसे डॉलर का साइन देंगे। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं देंगे, स्पेस दे सकते हैं, क्योंकि बैक टिक दे दिया तो ये लिख सकते हैं इसको, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। फिर स्पेस देंगे यहाँ पे, फिर कर्ली ब्रैकेट, इसको भी, इसको भी, और यहाँ पे डॉलर का साइन प्लस स्पेस, फिर यहाँ डॉलर का साइन, ठीक है। सेव करते हैं। अब आप देखिएगा तो आसानी से देवदोस्त ऑफिशियल, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे आ रहा है, और ठीक है। अब एक और तरीका है,
आप यहाँ पे इतना मेहनत नहीं करना चाहते, सब नहीं लिखना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं स्टार एज, अभिषेक नहीं देते हैं, वर्क दे देते हैं सिर्फ, ठीक है। वर्क, अच्छा, वर्क का डब्ल्यू गायब हो गया, ठीक है। तो वर्क दे दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे फिर, ठीक है। तो जैसे हेडर हो गया, ठीक है, तो वर्क डॉट हेडर लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, लिखेंगे, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में क्या था, डिफ़ॉल्ट में यूट्यूब था। तो ऐसा नहीं कि हम इसको वर्क डॉट अभिषेक लिखेंगे तो रन नहीं होगा, रन हो जाएगा। इन सबको तो वर्क लिखना ही पड़ेगा। डॉलर का सही, इतना सब जगह जाके लिखने से अच्छा कि दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको सेव करके दिखाता हूँ मैं क्या आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभिषेक यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट, और इसको सेव करते हैं। एरर आपने देखा था कि नहीं, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, मैंने एरर समझाया नहीं शायद अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट अटेम्प्टेड इम्पोर्ट एरर, ठीक है। अभिषेक इज़ नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम हेडर, ठीक है। तो हेडर से कोई अभिषेक नाम का कोई चीज़ नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब वो तो डिफ़ॉल्ट था ना, मैंने डिफ़ॉल्ट के लिए अभिषेक डाला हुआ था पिछले बार, क्योंकि वो मैंने डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया था। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। अब देखिए कोई एरर नहीं। अब यहाँ पे देखिए तो आसानी से आ रहा है, हेडर मेन देवदोस ऑफिशियल, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो मतलब ये क्या लिखा है, इम्पोर्ट स्टार एज वर्क, ठीक है। तो मतलब इसमें जितना एक्सपोर्ट किया है उसको एक वर्क की तरह मान लिया, और उसको एक समझ सकते हैं कि वर्क के एरे में डाल देते हैं, और उसको वन बाय वन कॉल करते हैं कि वर्क डॉट जो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट है उसको कॉल करो, वर्क वन है उसको कॉल करो, वर्क टू है उसको कॉल करो, वर्क थ्री है उसको कॉल करो, ठीक है। बट ये मतलब आपको याद होना चाहिए ना कि उसके अंदर मतलब क्या क्या यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो इतनी सारी फाइल्स होती है ना कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि किस फाइल से क्या क्या एक्सपोर्ट किया है, इतना इतना मतलब बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं और इसको ये हटा देते हैं, और वन बाई वन कॉल करना ज़्यादा सेफ, मतलब सेफ और सही होता है। तो इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। अब अच्छे से होगा रन, ठीक है। या एक मिनट, एक और बात, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ यहाँ पे थे हम लोग। तो इसको आप चाहें तो मतलब जैसे ये फुटर लिखा हुआ है टैग में, वैसे आप लिख सकते हैं। इसको मैं दिखाता हूँ ऐसे, और सेव करके देखेंगे यहाँ पे, तो भी आप वापस से आपको हेडर मेन दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं मतलब कि वो टैग में नहीं लिख सकते, उसके अंदर टैग है तो, बट इसको प्रिफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रन। तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, क्या होता है। तो जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था ना, आप यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा था, यहाँ से भी होता है, बट यहाँ से कॉन्स्ट को हम कॉन्स्ट एक और मैंने बताया था ना कल, फंक्शन दो तरीके से बनाते हैं। एक ऐसे फंक्शन ये वाला होता है, फंक्शन हेडर की जगह मैं क्या बनाऊँ, साइड बार बना देता हूँ, साइड बार एक इस तरीके से बनाते हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन होता है उसमें हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं। बट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रखा है। इसको कमेंट कर देते हैं, अब एरर हट जाएगा। तो यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, बट अगर कॉन्स्ट पे करेंगे तो वो एरर देता है, क्योंकि मतलब कॉन्स्ट मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट हमने क्रिएट किया है तो उसको डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है कि नहीं। तो इसको हम बिना डिफ़ॉल्ट के एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन को हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बस इसको नहीं। तो इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और हेडर मैंने करके दिखाया था स्टार्टिंग में। तो मैंने आपको सारा बता दिया कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। एरर क्या दे रहा है भाई? अच्छा, ये यूट्यूब को हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है, बस यही बोल रहा है। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब सेव करेंगे कोई एरर नहीं आएगा। हेडर इज ऑलरेडी एक्सपोर्टेड। अच्छा, यहाँ पे भी हमने देखिए, यहाँ पे मतलब आसानी से समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी सेव कर देते हैं, अब कोई एरर नहीं है। तो मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट बता दिया है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो ये इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय।